दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पाप किया है जिसे याद करते ही दिल कांप उठे, और वो गलती जो आज भी आपकी आत्मा को जलाती है? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में आपके सबसे बड़े पाप का बोझ मिटने वाला है। वीडियो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें और हो सके तो इस किताब को जरूर पढ़ें। शायद ये आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का 10वां दिन था। युद्ध भूमि पर पितामह भीष्म तीरों की शैया पर लेटे थे। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। सूरज ढलने वाला था और पितामह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए कदमों की आहट आई। धूल के बीच पीले वस्त्र चमके और मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो थे श्री कृष्ण। जब कृष्ण उनके पास आए तो भीष्म ने भारी आवाज में कहा, हे वासुदेव, आज मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी भर धर्म निभाया, लेकिन आज समझ आया कि मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पितामह, आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले, तप करने वाले और इस युग के सबसे बड़े वीर हैं, फिर भी खुद को पापी कह रहे हैं। इस पर भीष्म बोले, हे वासुदेव, जब मुझे अधर्म के खिलाफ बोलना चाहिए था, तब मैंने धर्म के नाम पर चुप्पी साध ली। मैंने कौरवों की गद्दी की रक्षा की, पर प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने शपथ को धर्म मान लिया, पर सत्य को अनदेखा किया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो मैं सभा में खामोश बैठा रहा और आज समझा कि अधर्म के सामने मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आपने मान लिया कि आपने गलती की, यही आपकी महानता है। लेकिन याद रखिए, सच्चा धर्म सिर्फ व्रत और शपथ नहीं होता, बल्कि न्याय और दया भी होता है। जो अपना कर्तव्य जानते हुए भी चुप रहता है, वह भी पाप का हिस्सा बन जाता है। आपने अपनी प्रतिज्ञा तो निभा ली, लेकिन लाखों लोगों की जान चली गई। भीष्म दर्द भरी आवाज में बोले, तो क्या मेरे सारे यज्ञ, व्रत, तब सब बेकार हो गए माधव? श्री कृष्ण बोले, नहीं पितामह, अगर आज आप ये बात हजारों लोगों को बता दे, तो आपकी सबसे बड़ी पाप भी उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। इसलिए आप सही कह रहे हैं, अधर्म के सामने चुप रहना पाप है और सच के लिए खड़ा होना ही असली धर्म है। भीष्म की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे माधव, काश मैंने यह बात पहले समझी होती कि अधर्म के सामने चुप रहना भी अधर्म है। अगर मैंने उस दिन सभा में आवाज उठाई होती तो शायद आज यह महायुद्ध न होता और लाखों लोगों का खून इस धरती को न भिगोता। पर दुर्योधन को कौन समझाए कि सत्ता की लालच में वह हस्तिनापुर को बर्बाद कर रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, जो इंसान सत्ता के लालच में अंधा हो जाता है, उसे कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि जब कान अहंकार से बंद हो जाए तो सच की आवाज अंदर तक नहीं पहुंच पाती। दुर्योधन सच सुनना ही नहीं चाहता, वह सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसके लालच और क्रोध को बढ़ाए। दोस्तों, एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि अन्याय के सामने चुप रहना सच में पाप करने के बराबर है? अपना सच्चा जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।